ऐसे मानना है। तो एक गांव में जो थे, गांव था, ठीक है। तो जो है, तो गांव था, कुछ लोग उसमें शिक्षित थे, कुछ अशिक्षित थे। तो जो है, तो वहां पर एक लोग जो गांव था वहां से ऐड किए दे रहे हैं, यादवों का गांव था, ठीक है। तो वहाँ कुछ शिक्षित थे और कुछ अशिक्षित थे। तो एक जो है, एक आदमी थे उस गांव में, तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो जो है, उनका सारा काम क्रियाकर्म किया। करने के बाद जो है, उन्होंने क्या किया कि सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद उधर से एक जो है पंडित जी निकले। पंडित का मतलब होता है, वैसे हिंदी में शाब्दिक अर्थ इसका निकाले तो होता है ज्ञानी, किसी जात से रिलेटेड नहीं है ना, विद्वान होता है। तो जो है पंडित जी निकले उधर से। तो क्या हुआ कि जो है उधर से निकले तो पूछने लगे हाल चाल। तो हाथ वाथ सब कुछ देख लेते थे, है ना। जब हाथ वाथ सब कुछ देखने लगे तो हुआ क्या कि जो, तो उधर से निकले तो उन्होंने देखा पंडित जी को। तो उन्होंने रोका। अपने पिताजी जो उनके एक्सपायर हो गए थे, ऊपर चले गए। तो उन्होंने कहा देखो हमारे पिताजी ठीक ठाक जो है पहुंच गए वहां कि नहीं पहुंचे। तो पंडित जी ने दिमाग लगाया, कहा आज तो बढ़िया जजमान मिल गया है हमको, अब कमाई करने को अच्छा मौका है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी तो इधर उधर पहले सोचा विचारा और पोथी पत्रा अपना उल्टा पलटा इधर उधर, सोचने विचारने के बाद कहने लगे तुम्हारे पिताजी जो हैं यहाँ से ठीक ठाक तो चले गए हैं, लेकिन जो है वहां पर बैतरणी नदी, एक नदी होती है स्वर्ग में जाने के लिए, एक नदी है, उसको पार करके जाना होता है। तो वहां पार कर कौन कराता है। तो उन्होंने कहा कि अब वो वहां पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जो है एक कोई गाय मिल जाए, गाय की पूंछ पकड़ के उसको पार किया जाता है। तो उन्होंने कहा आपने गौदान किया नहीं है, तो क्या किया जाए कि इस पे जो आप गौदान जब करेंगे तो आप यहाँ पर गौदान करेंगे तो उनको बछिया मिलेगी, और जब बछिया मिलेगी तो उसी को पूंछ पकड़ के वो उस पार चले जाएंगे, उधर स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब कैसे मिलेगी उनको बछिया गाय। तो उन्होंने कहा क्या है इसमें, जो है एक बछिया गाय हो जो बढ़िया तुम्हारे यहाँ, उसको किसी ब्राह्मण को बुला के, पंडित को बुला के दान कर दो और बछिया। कहा अच्छा, ब्राह्मण को दान करने से बछिया वहां हमको मिल जाएगी। कहा बिल्कुल मिल जाएगी। कहा ठीक है, तो इसमें बड़ी क्या बात है। वो भी तो उन्होंने कहा ठीक है व्यवस्था करते हैं, दिन तारीख बताओ। कहा इतना, बस आए, ठीक है। अगले दिन आए, दिन तारीख हुआ, गौदान कराया, दक्षिणा उक्षिणा भी दिए, बढ़िया गाय जो थी अच्छी वाली वो दान कर दी और चली गई, लेके चले गए, बहुत सारा पैसा भी लेकर के गए। तो उसमें से एक जो पढ़े लिखे विद्वान थे गांव के, वो भी यादव थे, वो मास्टर साहब थे, टीचर थे। वो जब स्कूल से पहुंचे पढ़ा लिखा करके, तो घर पे आराम से लेटे, तब तक उनकी वाइफ जो है बताने लगी ऐसा ऐसा आज गांव में हुआ है। कहा अच्छा, ऐसा गांव में हुआ। कहा हाँ। कहा पंडित जी आए थे, वो गाय वाय गौदान करा के ले गए हैं, उनके पिताजी खत्म हो गए थे। कहा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। चाय नाश्ता किए, लेट गए और शाम को फिर टहलने गए। फिर गांव वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा आज गांव में किया गया है। उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि ये पंडित जी एक बार ले गए हैं तो हमारे गांव में एक रोज बना लेंगे कि आज इनके यहाँ, कल उनके वहां, परसों उनके यहाँ। तो ये तो पाखंड चलता ही रहेगा, तो लुटते रहेंगे इसी तरह हमारे गांव में। तो उन्होंने क्या किया कि शाम को टहल वहल के जब सुन के आए तो लेट गए, और लेट गए और सांस रोक ली खूब देर से, खूब देर तक। उनकी वाइफ आई चाय वाय लेकर के, चाय पियो, उठो चाय पियो, बोले ना, हिले ही ना। बस उनकी रोने पीटने लगी, क्या हो गया क्या हो गया। सब लोग गांव के आस पड़ोस के जो है रोने पीटने लगे। अब कैसे उन्होंने उसका विरोध किया, जो पढ़े लिखे थे, वो देखना है, ठीक है। तो रोने पीटने लगे तो सब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, और तब तक जो है जो गौदान किए थे वो भी आ गए। थोड़ी देर बाद जब रोने पीटने लगे, सब व्यवस्था होने लगी, तो वो फिर थोड़ी देर बाद उठ करके बैठ गए। कहा तुम लोग इकट्ठा क्यों हो। कहा, तो उन्होंने कहा कि आप तो खत्म हो गए थे, मर गए थे, इसलिए सब रो पीट रहे हैं। कहा अच्छा। कहा हाँ हाँ याद आ गया है, खत्म हो गए थे, लेकिन जब हम यहाँ से खत्म हो गए, वहां स्वर्ग में पहुंचे, हमारा कागज देखा गया तो कहा तुम्हारा तो भी समय ही नहीं हुआ, लौट जाओ। तो हमने कहा अच्छा।
तो जब जिनके पिताजी खत्म हो गए तो उन्होंने कहा अच्छा स्वर्ग पहुंच गए थे, कहा हाँ। तो कहा अच्छा बताओ हमारे पिताजी वहां मिले होंगे। कहा हाँ बिल्कुल मिले हैं, एकदम बढ़िया ठीक ठाक। कहें कैसे हैं? ठीक ठाक एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कहा अच्छा। कहा लेकिन जो हमारा बेटा है हमारे बहुत सेवा किए, जब जिंदा थे तब भी किए और मरने के बाद भी हमारे लिए सब कुछ ऐसा कर रहा है, तो थोड़ा सा एक हमारे जो है एक संदेश पहुंचा देना उन तक। कहा क्या? कहा तुम्हारे पिताजी ने कहा उनके जो कमर में फोड़ा निकल आए हैं दो, ठीक है, तो उनको ऐसा करना कि जो है फोड़ा निकल आए हैं, उठते बैठते बनता नहीं है, तो क्या किया जाए कि इनको जो है उठते बैठते नहीं बन रहा है, तो ऐसा करो किसी ब्राह्मण व पंडित को बुला के लाओ, उनके जो जैसे अब ऑपरेशन किया जाता है, पहले क्या किया जाता था, कोई लोहा या गरमा करके उसमें लगा दिया जाता, फोड़ दिया जाता था फोड़े को, तो ऐसे ठीक हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि कोई ब्राह्मण हो उसको बुला लाओ, उसके कमर में वो सलाई से दाग देंगे और यहाँ पर हमारे ठीक हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक हो जाएगा। कहा अच्छा। तो कहा कि अच्छा ब्राह्मण को दागने से कैसे ठीक हो जाएगा? कहा जब ब्राह्मण को गाय देने से उन तक गाय पहुंच सकती है, तो फोड़ा दागने से तो पहुंच सकती है। कहा अच्छा। वो भी अशिक्षित थे लेकिन थे तो यादव ही। उन्होंने कहा ठीक है, क्या बात है इसमें। तुरंत पहुंचे पंडित जी के यहाँ, बुलाया, कहा ऐसा ऐसी ऐसी बात है। पंडित जी आए ना, कहा पंडित जी कल सुबह चले आओगे, जबरदस्ती लेने आना पड़ेगा। कहा ठीक है जाओ। और पंडित जी वहाँ उनको बुला के लाए, कहा अब तो बढ़िया चक्कर पड़ा है, तो उनको लाए, बढ़िया गरम किया 2 सलाई आराम से। और पंडित जी को कहा, अपने लड़के को सबको बुलाया, कहा कमरे मिले चलो पंडित जी को। कहा हम कैसे बैठे हैं, अपने पिताजी का हम फोड़ा निकला ठीक न कर पाए, उनको उठते बैठते नहीं बन रहा है, तो कैसे। तो ब्राह्मण उनको जो पंडित जी थे उन्होंने समझाया कि ये गलत बात है, जो ऐसे कैसे हमारे करोगे तो उनको कैसे ठीक हो जाएगा। कहा जैसे ही तुमको गाय देने से उन तक पहुंच सकती है पार करने के लिए, तो फिर फोड़ा तुम्हारे दागने से कैसे नहीं ठीक होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा। वो भागे जा रहे थे लेकिन बाप बेटे पकड़ के जबरदस्ती 2 सलाई लगवाए हैं, तो कान पकड़ लिया, आज के बाद वहाँ नहीं जाएंगे। तो हम लोगों को जो है, आप लोग ये शिकायत करते कैसे विरोध किया जाए, तो आप लोग शिक्षित हो, तर्क के साथ विरोध करना सीखो, ठीक है। कैसे किसको जवाब देना है, किस जगह पर क्या जवाब उचित है, ठीक है, तो उस तरह करो, ठीक है, बार बार नहीं रोको।